राजा भोज जब विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास कर रहे थे, तभी सातवीं पुतली कुमुदी प्रकट हुई। वो मंद मंद मुस्काई और बोली, राजन, ये सिंहासन केवल उसी को स्वीकार करता है जो न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धैर्यवान हो। यदि आप इस पर बैठना चाहते हैं तो मेरी कथा सुनिए और निर्णय कीजिए कि क्या आप इसके योग्य हैं। राजा भोज ध्यानपूर्वक सुनने लगे और कुमुदी ने अपनी कथा आरंभ की। ये घटना उस समय की है जब उज्जैनी समृद्धि के शिखर पर थी और विक्रमादित्य अपने न्याय और पराक्रम के लिए विख्यात थे। उनके दरबार में विद्वान, योद्धा और कलाकार सभी सम्मानित होते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। महल के सबसे मूल्यवान रत्नों से जड़े मुकुट रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। ना तो कोई दरवाजा टूटा, ना कोई पहरा भंग हुआ, फिर भी मुकुट चोरी हो रहे थे। राजा विक्रमादित्य चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री और सेनापति को यह रहस्य सुलझाने का आदेश दिया, लेकिन कई रातों की निगरानी के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। तभी दरबार में कुमुदी नाम की एक साधारण लेकिन बुद्धिमान युवती ने उपस्थित होकर कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस रहस्य को सुलझा सकती हूँ। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुन रखे थे। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। कुमुदी ने सबसे पहले महल के उन हिस्सों का निरीक्षण किया जहां से मुकुट गायब हुए थे। उसने देखा कि हर बार चोरी होने वाली रातों में हल्की वर्षा हुई थी और संगमरमर की फर्श पर अदृश्य से चिन्ह रह जाते थे। वो सोच में पड़ गई। अचानक उसे एक विचार आया। उसने महल के नौकरों से पूछा, महल की सफाई कौन करता है? सेनापति ने जवाब दिया, रात्रि पहर के बाद सफाई कर्मी महल की देखभाल करते हैं, लेकिन वे बेहद ईमानदार और पुराने कर्मचारी हैं। कुमुदी ने सिर हिलाया और खुद रात में पहरा देने का निश्चय किया। वो एक छिपे स्थान पर बैठकर देखती रही। आधी रात के बाद हल्की वर्षा हुई और तभी उसने देखा महल के बाहर की छत पर एक परछाई हिली। वो चौकन्नी हो गई। कोई भीतर नहीं आया तो ये छाया किसकी है? कुमुदी धीरे धीरे महल की छत की ओर बढ़ी। वहां जाकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। छत पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजमहल का सेनापति मौजूद था। वो महल की ऊंचाई से नीचे एक विशेष रस्सी लटका रहा था, जिससे एक पतली सर्प जैसी आकृति नीचे सरक रही थी। कुमुदी को समझते देर न लगी। ये एक प्रशिक्षित बंदर था जिसे सेनापति ने चोरी के लिए तैयार किया था। तो यही वजह थी कि कोई दरवाजा नहीं टूटा। सेनापति ने एक बंदर को चोरी करने के लिए प्रशिक्षित किया था, जो रस्सी के सहारे नीचे जाकर मुकुट चुरा लेता था और वापस ऊपर आ जाता था। कुमुदी ने तुरंत राजा विक्रमादित्य को सूचित किया। राजा स्वयं सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और चोरी रंगे हाथों पकड़ ली गई। सेनापति को जब पकड़ा गया तो उसने गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, कृपा करें, मैंने ये सब राज्य के शत्रुओं के दबाव में आकर किया। वे मुझे धमका रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, धमकियां सहने वाला और राज्य के साथ विश्वासघात करने वाला कभी क्षमा के योग्य नहीं होता। सेनापति को कारागार में डाल दिया गया और राज्य के अन्य सैनिकों को इस विश्वासघात के बारे में बताया गया। लेकिन तब कुमुदी ने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी चौंक गए। महाराज, ये रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? कुमुदी ने एक गहरी सांस ली और बोली, महाराज, सेनापति अकेले इस साजिश में नहीं था। वो किसी के इशारों पर काम कर रहा था और वो व्यक्ति आपके बहुत करीब है। राजा विक्रमादित्य की भौहें तंग गई। कौन? कुमुदी ने दरबार में उपस्थित महारानी के मुख्य सेवक की ओर इशारा किया। ये व्यक्ति ही असली योजनाकार है। सेनापति केवल उसका मोहरा था। दरबार में सनसनी फैल गई। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो? राजा ने पूछा। कुमुदी मुस्कुराई। जब मैंने चोरी की रातों का विश्लेषण किया
तो पाया कि हर बार जब मुकुट चोरी हुए, ठीक उसी रात महल की रसोई में विशेष पकवान बनाए गए और ये आदेश हमेशा इस सेवक के माध्यम से आया था। इतना ही नहीं, जब सेनापति को पकड़ा गया तो उसकी आंखों में भय था, लेकिन वो भय आपकी सजा का नहीं था, बल्कि इस सेवक का था। राजा विक्रमादित्य ने तत्काल सैनिकों को सेवक को पकड़ने का आदेश दिया। सेवक हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसके निवास की तलाशी लेने पर वहां से चोरी का अन्य सामान भी बरामद हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कुमुदी की बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना की। कुमुदी, तुमने जो किया वो असाधारण है। तुम्हारी चतुराई और साहस ने हमारे राज्य को एक बड़े षड्यंत्र से बचा लिया। मैं तुम्हें दरबार में एक सम्माननीय स्थान देना चाहता हूं। लेकिन कुमुदी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरा कर्तव्य केवल न्याय स्थापित करना था। मैं किसी पद की लालसा नहीं रखती। मुझे संतोष है कि मैं अपने राज्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकी। राजा विक्रमादित्य ने उसे सम्मानित किया और घोषणा की कि उज्जैनी में नारी बुद्धिमत्ता और साहस को सदैव सम्मान मिलेगा। इतना कहकर पुतली कुमुदी मुस्कुराई और राजा भोज से बोली, राजन, न्याय करने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बुद्धि और धैर्य भी आवश्यक होता है। यदि आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो आपको विक्रमादित्य जैसा बनना होगा, धैर्यवान, निष्पक्ष और सतर्क। राजा भोज गहरे विचार में पड़ गए। क्या वे इस सिंहासन के योग्य थे?